साथियों, जन्म पत्रिका से संबंधित जितनी भी पीड़ाएं व्यक्तियों को है, उनमें से 90% राहुदेव की देन है। राहुदेव क्या है? वो ड्रैगन्स हेड है, अर्थात दैत्य का, शैतान का दिमाग है। वो विनाश काल विपरीत बुद्धि के बिना नहीं आता है। वैसे ही जब राहुदेव की महादशा यदि विपरीत है, तो अच्छा खासा व्यक्ति, अच्छा खासा व्यापार स्वयं उसको त्याग देता है। अच्छी खासी नौकरी को स्वयं वो अपनी तरफ से त्याग देता है। अच्छे खासे रिश्ते को स्वयं वो उसको त्याग देता है और रातों रात वो सड़क पर आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने दिन की शुरुआत चाय, कॉफी या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ से न करे। केवल इतना सा नियम यदि वो अपना लेता है, तो राहुदेव उसके भ्रम की स्थिति को दूर करेंगे और उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस के अब तक के हमारे करियर में स्पष्ट रूप से एक बात तो सुनिश्चित है कि तमाम जन्म पत्रिकाओं में, तमाम प्रकार के दोषों में 90% से भी प्लस यदि किसी एकमात्र ग्रह से जातक जातिकाएं दुनिया पीड़ित है, तो वो है राहु। ये डराने वाली बात नहीं, इसके लिए हमारे पास में पर्याप्त आंकड़े हैं और आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। यदि कहीं भी जन्म पत्रिका में राहु गलत स्थिति में अवस्थित है, तो वो जिस भाव में बैठे हैं उससे संबंधित वो विनाशकारी परिणाम देते ही देते हैं। इसके अन्यथा यदि राहु कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में पीड़ित अवस्था में है, दुरावस्था में है, गलत युति में है, किसी शुभ ग्रह के साथ में युति करके उसके भी शुभत्व को समाप्त करने का कार्य कर रहा है, तो राहु की महादशा में ऐसे ऐसे कृत्य लोगों के साथ में होते हुए देखे गए हैं जिसकी उन्होंने कभी जीवन में कल्पना नहीं की। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, स्वयं ही कोई ऐसा गलत इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कोई ऐसा गलत निर्णय ले लेंगे कि रातों रात, ज्यादा दिन भी नहीं लगेंगे, रातों रात वो व्यक्ति सड़क पर आ जाता है। जो कल तक वैभव में था, आज वो सड़क पर है। ये आंखों देखी बात है, हकीकत है। पैतृक संपत्ति यदि उनको मिलती भी है, तो एक बार तो वो राजी हो जाते हैं कि बड़ी मुझे आलीशान हवेली मिली, इतना बैंक बैलेंस मिला, लेकिन चंद ही सप्ताह में वो सब नेस्ता नाबूद हो जाता है। ये राहुदेव करते हैं। एक्चुअल में राहु क्या है? वो बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करते हैं और हमने सुना भी है कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। यदि विनाश काल आना है तो वो बिना विपरीत बुद्धि के नहीं आ सकता। जो शांत व्यक्ति है उसका विनाश काल नहीं आएगा। स्वयं ही भ्रमित होकर के, गलत निर्णय लेकर के और बाद में पछतावा, ये राहुदेव का कार्य है। राहुदेव इसी प्रकार से सामने आते हैं जैसे कि आपने यदि कोई जादू का शो देखा हो, आपको जो चीजें नजर आ रही है, आप पूरे होशो हवास में हैं, आंखों से देख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ये चीज तो हकीकत है, लेकिन वो हकीकत नहीं, वो केवल एक भ्रम होता है, एक ओएसिस होता है। ऐसी ही स्थिति राहु क्रिएट करता है। कुछ जिन युतियों की हम बात कर रहे हैं, यदि राहुदेव चंद्रमा के साथ में बैठे हुए हैं, या सूर्य के साथ में युति करके कहीं पर बैठे हुए हैं, या बृहस्पति के साथ बैठ करके वो चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं, या शनि राहु दोनों ही खराब है, वो आपस में युति करके बैठे हैं, तो इन सभी की दशा अंतरदशा में राहुदेव कल्पनातीत, मतलब कल्पना से भी परे बुरे परिणाम प्रदान करते हैं। साथियों, अब ये तो समस्या की बात है। समाधान क्या है इसका? राहुदेव का बहुत ही सरलतम मैं आपको समाधान बतलाता हूं।
जिस प्रकार से मैंने ये बात कही कि राहु देव आपकी कल्पना से भी आगे बढ़ करके दुष्परिणाम देते हैं, तो आज का हमारा ये जो उपाय है ये आपको अपनी कल्पना से भी बहुत जल्द शुभ परिणाम देगा। और राहु के अगर महादशा आपकी चल भी रही है तो आप आराम से उस दशा को बिता सकते हैं, उसके दुष्परिणाम से अपने आप को अलग करते हो। शुरुआत कहां से होती है? जैसे हमारे थॉट प्रोसेस की शुरुआत हमारे दिमाग से होती है। दिमाग जैसा कहता है वैसा ही हमारे शरीर के अंग चलते हैं। तो राहु क्या है? राहु ड्रैगन्स हेड है, अर्थात शैतान का, दानव का वो दिमाग है। दिमाग पर यदि हमारा कंट्रोल है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आप इससे इत्तेफाक रखते होंगे जरूर। तो जिस प्रकार से थॉट प्रोसेस की शुरुआत दिमाग से होती है, वैसे ही हमारे दिन की शुरुआत किससे होती है? हम दिन में सबसे पहले उठ करके क्या करते हैं? कोई चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है। ज्यादातर मामलों में तो जो बहुत अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो जरूर नारियल पानी या गर्म पानी पीते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग चाय या कॉफी से अपनी शुरुआत करते हैं। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि प्रत्येक प्रकार का नशा राहु का प्रतिनिधित्व करता है, और चाय भी नशा ही है, उसमें निकोटिन और तमाम प्रकार के पदार्थ होते हैं। यदि आप एक निर्णय ये ले लेते हैं, और मेरे मानने से एक बार ले लीजिए, यदि आपको राहु की महादशा चल रही है और जिन बातों का भी हमने जिक्र किया उसमें से 1% भी यदि आपके साथ में है, आप कल से ही ये निर्णय ले लीजिए कि मैं सुबह की जो शुरुआत है वो चाय से नहीं करूंगा, कॉफी से नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ से नहीं करूंगा। वैसे तो दिन भर में भी किसी प्रकार का नशा न करें, सर्वोत्तम है, लेकिन कम से कम शुरुआत ना करें आप उसका कुछ विकल्प ढूंढिए। किसी प्रकार का काढ़ा आप पी सकते हैं, गर्म पानी आप पी सकते हैं, लेकिन आपकी जिह्वा पर, आपके हेड पर, इससे आप देखिए गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है यही राहु है। यदि आप ये प्रण ले लेते हैं, चाय का त्याग कर देते हैं दिन के प्रथम पदार्थ के रूप में, आपको राहु की महादशा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। आपके यदि बुरे विचार आएंगे भी तो आप स्वयं ही उन बुरे विचारों को साइड में कर देंगे, विवेक का इस्तेमाल करेंगे और सही निर्णय आप लेंगे। मैं नहीं समझता कि इससे अधिक आसान कोई और उपाय राहु से बचाव का है, और यह अनुभव सिद्ध है। सैकड़ों लोगों को मैंने बतलाया है। पहली बात में तो यकीन होता नहीं, क्योंकि जो उपाय हमें आसान लगते हैं उस पर हम आसानी से यकीन नहीं करते, लेकिन जब हम परिणाम स्वयं प्राप्त कर लेते हैं तब फिर हमें मजबूरन उस पर यकीन करना होता है। तो जहां सैकड़ों लोगों को लाभ मिला है, आप भी अवश्य अवश्य और अवश्य इस उपाय को अपनाएं और जीवन को बेहतर बनाएं, और राहु को शांत जरूर जरूर करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।